पिछले एपिसोड में तुओ सेन अपने आर्मी के साथ मेमोरी इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए निकल गया था, जबकि वहीं उधर डुओमो और वांग ने उसे फिर से सील करने का प्लान बना लिया होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तुओ सेन यहाँ पर अपने किसी ड्रैगन वाले पावर का यूज करके अटैक करने लगता है, जिसे देखते ही वांग हैरान होते हुए कहता है कि यह पर्पल लाइटनिंग तो बिल्कुल ही फॉरबिडन माउंटेन के टिम्बो के जैसी है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वह आगे बढ़ते हुए यहाँ पर काफी नीचे आ गए थे, जहाँ पर उनके सामने पानी वाला एक छोटा सा जगह होता है और तभी उसके अंदर वांग को एक गेट दिखाई देता है। तब इससे देखते वांग सोचने लगता है कि कहीं वो ट्रेजर यहीं पर तो नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि तसन भी इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि तुसी का मेमोरी इनहेरिटेंस एक ट्रेजर है और इसीलिए मैं इसे किसी भी तरह से हासिल करके रहूंगा। इसी के साथ वो कहने लगता है कि मैं तो तुसी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर उसके केवल लो वाला प्रॉब्लम नहीं होता तो फिर तो मैं यहाँ पर इतने बड़े परेशानी में कभी भी नहीं फंसा होता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वह किसी भी तरह से इस ट्रेजर को हासिल करना चाहता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ के पानी के अंदर जोरों से हलचल होने लगती है और फिर हमें पता चलता है कि इसके अंदर तो असल में कोई क्रिएचर है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर यहाँ से बाहर भी आ गया था, जिसके पास में कि बहुत सारे सिर होते हैं। फिर वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एंसन गढ़ के ऑर्डर के वजह से हूँ, इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरे होते हुए कोई भी मेमोरी टेंस का कुछ नहीं कर पाएगा और कोई भी वहाँ पर एंटर करने के लिए अलाव नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि तुओ सेन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो क्रिएचर से कहने लगता है कि इविल क्रिएचर, तुम्हारा मास्टर तो मर गया और अब इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं ही एंस गॉड हूँ। लेकिन यह सुनते ही वो क्रिएचर इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही बड़े स्टूपिड लग रहे हो, क्योंकि तुम एक ईविल के कण से ज्यादा कुछ नहीं हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तुओ सेन यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाला था, इसीलिए वो अपने सभी ब्लडी सी सोल्जर से कहता है कि तुम पूरी तरह से रेडी हो जाओ और तुम तुरंत ही इस क्रिएचर के ऊपर अटैक करके उसे मार दो। तब इसके बारे में सुनकर सभी ब्लडी सी सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जिसे देखा वो क्रिएचर भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही बड़ स्टूपिड हो। अब अपनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर देता है, जिसे देख सभी ब्लडी सी सोल्जर भी अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन असल में अभी कोई भी इस क्रिएचर के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि डुओमो और उसके साथी भी अपने प्लान को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं, इसीलिए वे तुरंत यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे सभी ब्लडी सी सोल्जर को बहुत ही आसानी से एक्सप्लोर करके मारने लगे थे। तब इसे देख वांग सोचने लगता है कि डुम और उसके साथियों ने सभी सोल्जर को क्रिएचर के सामने जाने का वेट किया और फिर उसका बाद से वे इनको एक्सप्लोर करके मारने लगे और इसीलिए वह हैरान होता है कि कहीं वो क्रिएचर इनके साथ में भी तो नहीं मिला हुआ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो क्रिएचर तोसन के ऊपर गॉड लॉक इन्फॉर्मेशन का यूज कर देता है, जिसे देखते ही डूम और उसके सभी साथी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। और फिर हम देखते हैं कि वह तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इस फॉर्मेशन को मजबूत करने लगते हैं। तभी इसी बीच हम उस क्रिएचर के अंदर लीपन का सिर देखते हैं और वो तुओ सेन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तब इसे देख तो सेन भी कहने लगता है कि तुमने तो असल में इस क्रिएचर के बॉडी को ले लिया है और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हें उस समय नहीं पकड़ पाया। तभी हम देखते हैं कि डुओ मतसन को मारने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे सामने कोई भी नाटक करने की कोशिश ना करो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि तुओ सेन इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और वो कहने लगता है कि तुम सभी ने तो इसके लिए हजारों सालों का वेट किया और इसीलिए मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम आज मुझे यहाँ पर जरूर मारोगे। इसके बाद वह हंसते हुए बांगलिंग के तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो अभी भी एक जिंदा है और इसीलिए तुम उसे भी एक्सप्लोर करके क्यों नहीं मार देते। लेकिन तभी यह सुनते ही बंगलीन भी डुमू के साथ में आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही तुओ सेन समझ जाता है कि वह भी डुओमो के ग्रुप के साथ में मिला हुआ है। लेकिन तभी बांगली देखता है कि तुओ सेन अभी भी किसी बात से परेशान नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट या फिर डर नजर नहीं आ रहा था और इसीलिए वो समझ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है।